कौन कहता है खेल का मैदान एक जंग का मैदान नहीं होता। हर खेल का मैदान एक जंग का मैदान ही हो और हर खेल एक जंग। लेकिन उस जंग तक पहुंचने से पहले हर एक खिलाड़ी को कई सारी जंग लड़नी पड़ती है, तब जाके कहीं वो उस मैदान तक पहुंच पाता है और अपने देश और अपने लोगों के लिए वो उस मैदान में पूरे जज्बे के साथ लड़ पाता है। लेकिन उस खिलाड़ी को खेल के मैदान तक पहुंचाने के लिए जो जंग लड़नी पड़ती है, वो जंग उसके कोच को लड़नी पड़ती है। और हमारे गांव से आज तक ना तो कोई चैंपियन निकला है, ना ही कोई खिलाड़ी, क्योंकि यहां कोई अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में खिलाने को राजी ही नहीं। यहां आपसी लड़ाइयों और आपसी मतभेद में ही बच्चों की जिंदगियां निकल जाती है। उसी चक्कर में ना तो वो पढ़ पाते हैं और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। ये बात तो सही कही बेटा, यहां बदलाव की जरूरत तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आगे बढ़कर यह सब करेगा कौन? मैं चाचा, मैं करूंगा। अब इन बच्चों का भविष्य अब मेरे हाथों में है। अब चाहे गांव का कोई खलनायक आ जाए या सरपंच, कोई भी आ जाए, उन सबको मुझसे टकराना होगा। एक एक को मैं देख लेगा। अब देखना चाचा, इस गांव के एक भी बच्चे का भविष्य मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। निर्बंध से मिली लड़की एक एनआरआई है। पता चला कि आज सुबह 3 बजे एनकाउंटर ऑपरेशन पूरा हुआ है, ऐसा पुलिस बता रही है। आगे का इलाज पूरा करवाने के बाद अमेरिका वापस लौट रही थी। फिर रहे गुना को खोज लिया है और वो 18 केसेस में मुख्य आरोपी है। जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरनाक गुंडे गुना को सरेंडर करने के लिए कलेक्टर अभिराम ने 4 घंटे की मोहलत दी है। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है और इसके सिर में लगभग 40 टांके लगेंगे, बट शी इज लकी, शी विल सर्वाइव। पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है। How was she, sir? She will survive. बच्चों के बारे में पता चला? मार डाला सर। क्यों मार दिया और बॉडीज को कहां फेंका, गुनाह के अलावा कोई नहीं जानता है सर। नाली के कीड़े हैं सर, अभी मार देता हूं, एनकाउंटर बता देंगे सर। भूलना मत, आज हमारे गुस्से में न्याय है, मार देंगे। कल उस एसपी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एनकाउंटर के नाम से मासूमों को मार डालेगा। रोक पाओगे क्या? रोक पाओगे क्या तुम? अन्याय होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों में लेकर जनता, पुलिस, मीडिया, न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, तो इसे व्यवस्था नहीं कहते। कोर्ट ऑर्डर से गुनाह जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश किए आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है। सारे गुनाहगारों को कोर्ट में प्रेजेंट करो, लोग भूलने से पहले ही इन्हें सजा दिलवा दो। अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा?
सीएम साहब का कॉन्वॉय आ रहा है, रास्ता क्लियर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। अब कैसी है हालत? जान को खतरा नहीं है, फिलहाल वो अनकॉन्शियस है। केस कौन हैंडल कर रहा है डॉक्टर? डायरेक्टली कलेक्टर साहब हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों का काम है, आप ही कीजिए। ओके सर। गोपाल, यस सर। तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो। ओके मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने गले में बांध दी। नालायक कहीं का। इस एनकाउंटर में आपका और कलेक्टर अभिराम के नाम आपका अधिकार नहीं है। क्या ये बात सच है मैम? पहले तो इस हादसे से जूझ रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है। इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, न्याय व्यवस्था को यही विनती करती हूँ। गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर